हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन जो कि एनडीए 2020 से लेकर 2024 पिछले 9 पेपर जो हुए हैं उनके अंदर आए हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, लाइन वाइज करेंगे। 2020 से स्टार्ट करेंगे और 2024 तक हम इस चलेंगे। और स्वागत है आपका चैनल मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला के अंदर। प्लेटफॉर्म है जो आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, गूगल ऐप से, कैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप भी ज्वाइन कीजिए, इसका बेनिफिट लीजिए और बाकी जो आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी बताइए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, रीड करिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है? क्वेश्चन में बोलता है कोट अल्फा कोट बीटा इसके रूट है। ठीक है, चलिए, तो हमको ये पता है कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। तो जो सम ऑफ रूट है, तो सबसे पहले कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाय ए, तो कितना हो गया 3। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कोट अल्फा कोट बीटा, ये कितना हो गया 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए, सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए होता है। और अपने को वैल्यू पूछिए किसकी, कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। तो इसका फॉर्मूला है कोट अल्फा कोट बीटा माइनस 1 डिवाइड कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। अगर ये आपको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ये, तो बस इनके वैल्यू पुट कर दीजिए। ये वैल्यू कितने दे रखी है 2 माइनस 1, और कोट अल्फा प्लस कोट बीटा दे रखा है 3, ये आ गया 1/3। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ज्यादा दिक्कत तब आएगी एनडीए के अंदर जब क्या होगा, दो चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन दे रखा होगा। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं, भाई चलो एक चैप्टर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ दिया, किसी ने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री पूछ लिया, ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लेगा। तो सारे के सारे चैप्टर करके जाने हैं, कंसेप्ट पढ़ के जाने हैं। जो एग्जाम में लग पाए उसको लगा देना, नहीं लग पाए कोई टेंशन नहीं, और अगला क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, और थोड़े से क्वेश्चन भी अगर आपने कर दिए, 40% क्वेश्चन भी आपने कर दिए, तो भी आपका एनडीए का एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन करेंगे तो भी 120 मार्क्स के हैं। ठीक है, और कट ऑफ बहुत ही कम आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये कि जो करने हैं वो ठीक करने हैं, गलत नहीं करने, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, टाइम का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अल्फा बीटा जो है इसके रूट है। ठीक है, और ये कुछ कंडीशन वगैरह दे रखी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है जिसमें ये जो चीज है सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, और अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर, ये बोल रखा है इसके अंदर। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं या इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ से करें सोल्व, यहाँ से करने लगे सोल्व, कैसे, कभी भी कट नहीं करते। जब भी सोल्यूशन की बात निकालनी हो ना, अभी कितने सोल्यूशन बनेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, तो कभी भी कट नहीं करते, कॉमन लेते हैं। तो क्या कर लो, इसको उधर ले जाओ, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा बीटा कॉमन आ गया, अल्फा बीटा -1 बचा। तो यहां से क्या हो सकता है, अल्फा बीटा हो सकता है 0, अल्फा बीटा हो सकता है 1। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई 1 हो या इनकी मल्टीप्लाई क्या हो, 0 हो। ठीक है, ये बना यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है, अब एक कंडीशन ये भी दे रखी है इसके अंदर, है ना, और एक कंडीशन ये भी दे रखी है। इन कंडीशन से जितने अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी उतने जो है रूट, उतनी जो है इक्वेशन बन जाएगी। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है अल्फा 0 होगा या क्या होगा, बीटा 0 होगा। ये बात हो सकती है। ठीक है, अगर अल्फा को 0 लेके चलते हैं, हम अल्फा को क्या लेके चले, 0 लेके चले, तो अल्फा को 0 पुट कर दिया, अल्फा को 0 पुट कर दिया तो ऊपर क्या बचा, अल्फा को 0 पुट कर दिया तो क्या बचा, बीटा इक्वल टू बीटा स्केयर बचा, बीटा इक्वल टू बीटा स्केयर बचा। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी कट नहीं करना, कॉमन लेना है। तो बीटा और बीटा माइनस का 1, तो बीटा की वैल्यू हो गई 0 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। तो बीटा तो यहाँ 0 बोल ही रखा था। ठीक है, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू देखो, अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है 0, बीटा की क्या हो सकती है 0। अल्फा की 0 पुट करी थी ना, बीटा की 0 आई, अल्फा की 0 बीटा की 1, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सही है ना। ये भी हो सकता है अल्फा 0 और बीटा 1। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो आगे और क्या हो सकता है। अगर बीटा को 0 रखें
बीटा को 0 रखते हैं। अगर इसमें बीटा को 0 रखेंगे तो अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू भी 0 और 1 आ जाएगी। तो अल्फा 0 बीटा 0 तो हो गया। अब अल्फा 1 बीटा 0, अल्फा 1 और बीटा 0, ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अल्फा 1 हो सकता है और बीटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, और देखिए अब एक तो ये चीज होगी। अच्छा, अब जो रूट है ना, अल्फा कौन सा है बीटा कौन सा है थोड़ी पता चलेगा। अब रूट 0 1 बोल लो या 1 0 बोल लो, एक ही बात है। ये दोनों तो एक ही बात होगी, तो इनको तो एक ही बार काउंट करोगे, दो बार थोड़ी काउंट करोगे। ठीक है भाई, एक रूट जो है 0 1 है या 1 0 है तो एक ही बात है, तो इसको तो एक ही बार काउंट करेंगे। तो यहां से तो कंडीशन हो गई। अब बात करते हैं इस कंडीशन की। अल्फा इक्वल टू क्या है, 1/बीटा है। अल्फा इक्वल टू क्या है, 1/बीटा है। तो अल्फा इक्वल टू 1/बीटा है, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/बीटा प्लस बीटा, 1/बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बात बन सकती है। तो एलसीएम अगर हमने लिया तो एलसीएम क्या आया, बीटा स्क्वायर आया एलसीएम। तो यहाँ पे हो गया बीटा, यहाँ पे हो गया बीटा का क्यूब, यहाँ हो गया 1 और ये हो गया बीटा की पावर। ठीक है, ये बन गया। अगर हम यहां से देखें तो ये बना क्या, बीटा की 4 माइनस बीटा की क्यूब माइनस का बीटा प्लस का 1, ये चीज बनी, ये चीज बनी। अब यहां से अगर सोल्व करेंगे बीटा की वैल्यू और पुट करेंगे किसके अंदर, अल्फा के अंदर, तो ये भी क्वेश्चन जो है काफी लेंथी चला गया वैसे तो, बट इतना लेंथी होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर इसको सोल्व करने पे आए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो कैसे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बीटा क्यूब कॉमन आ रहा है, बीटा -1 बचा, -1 कॉमन आ रहा है, बीटा -1 बचा। तो यहां से बीटा क्यूब -1 और बीटा -1 हो गया। तो यहां से बीटा की वैल्यू एक की वैल्यू आई, बीटा की वैल्यू क्या आई, 1 वैल्यू आई। ठीक है, बीटा 1 है, अल्फा भी क्या 1, तो रूट क्या हो गए, 1 1 हो गए। तो कुल मिला के रूट 1 1 0 0 या 0 1, तो कितनी इक्वेशन बन सकती है, 3 इक्वेशन बन सकती है। इसकी कितनी इक्वेशन बन सकती है, 3 इक्वेशन बन सकती है। एक बार इसका आंसर चेक जरूर कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है, बाकी ऐसा होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आराम से क्वेश्चन हमने तरीके से सोल्व किया है, बट एक बार तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं इसको, बताता हूँ कैसे। ये है जी 44 है सी आंसर, हाँ ठीक है बिल्कुल, है ना। तो ये टाइम तो लग गया इसके अंदर, इसको हम थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। इजी क्या कर सकते हैं, देखो कहाँ तक करना है, यहाँ तक तो करना ही है, यहाँ तक तो करना ही है, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर रहे हैं। कैसे, एक तो ना अल्फा 0 बीटा 0 था, तो इसमें ना एक ही वैल्यू पुट कर लो, दोनों वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अल्फा 0 किया तो बीटा की वैल्यू आ गई 0 और 1 आ गई, तो 0 0 0 1 ये हो गया। ठीक है, दोबारा बीटा को 0 पुट करके करने की जरूरत नहीं है, एक पुट कर लो। ऐसे यहाँ पर ये इतना करना पड़े, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट कम हुआ, बस ये करना पड़े। या फिर एक चीज हो सकते हैं भी, ऐसे दो फैक्टर बताओ, ऐसे कोई भी फैक्टर बताओ जो इनको क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो, इनको क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो, इनको सेटिस्फाई करते हो, तो उस तरीके से भी थोड़ा सा सोच सकते हैं। बाकी कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, पूरा सोल्व करना है, तो ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन, रूट रियल है, रूट रियल है तो क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। डी का मतलब बी का स्क्वायर -4 ए और सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 -4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू वन आंसर आ गया। सिंपल कंडीशन थी, रूट रियल हो तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने उसमें लोगरिथम में भी सोल्व किया था, तो वैसे इक्वेशन का क्वेश्चन दे रखे इसलिए दोनों चैप्टर के अंदर आ गया। तो ये क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। 1 कभी होएगा जब ये दोनों क्या होंगे, सेम, और ये दोनों सेम कब होते हैं, जहां
दोनों सेम कहाँ होते हैं? पाई बाय 4 पे होते हैं, 1/√2 1/√2, तभी 1 आएगा, और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल रूट है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट साइन है। मैग्नीट्यूड का मतलब उनकी वैल्यू तो सेम है, साइन अपोजिट है, जैसे एक 2 हो गया, दूसरा -2 हो गया, तो सम करेंगे तो बताओ क्या आएगा? 2 और -2 का सम करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि सम ऑफ रूट क्या होता है? 0 होता है इसके अंदर। यानी कि सम ऑफ रूट क्या है? सम ऑफ रूट होता है -b/a, -b/a, ये किसके इक्वल है? 0 के। तो k स्क्वायर 5k इक्वल टू 0 है, k कॉमन आ गया, k प्लस 5 इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ गई 0 और -5, k की वैल्यू 0 और -5 आई। ठीक है, चलिए, एक तो ये कह रहा है क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है, साइन अपोजिट है, तो उनका सम करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। फिर दूसरा कहता है कि रियल रूट है। क्या है? रियल रूट है। एक चीज और भी है इसके अंदर, अगर, हाँ ये तो आ गया, रियल रूट है। रियल रूट है तो क्या कंडीशन होगी? रियल रूट है तो कंडीशन होगी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल रूट के लिए। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो b का स्क्वायर -4ac, ये वाला पोर्शन भी लेंथी तो पड़ जाएगा, पोर्शन भी क्या पड़ जाएगा? लेंथी पड़ जाएगा। या एक चीज और देख सकते हैं, देखो, एक चीज और देख सकते हैं इसके अंदर, अगर हम ऑप्शन से बात करते हैं, जो हमारी वैल्यू आई है उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। सेकंड, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे जरूरत नहीं है सोल्व करने की, आगे क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अपनी ये वैल्यू आई है 0 और -5 आई है, बिल्कुल ठीक है। क्या, ये बात बताओ, क्या इनके बीच में -5 -5 -5 है क्या इनके बीच में? नहीं है ना, तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा, है ना। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं। आगे सोल्व करने का मतलब क्या है कि डी की वैल्यू निकालते, फिर डी का b² -4 इससे करते, बहुत ज्यादा लेंथ ही जा रहा था, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा जो आंसर आया सम ऑफ रूट से, वो जो वैल्यू है बाकी ऑप्शनों के अंदर ही नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे सीधे सीधे, क्वेश्चन के अंदर अगर ज्यादा पूरा बेसिक से करेंगे आंसर तो आ जाएगा, बट जरूरत नहीं पड़ी ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वैसे का वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इस तरीके से कर सकते हैं बस। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से करना है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा कोस थीटा रूट्स दे रखे हैं इसके, और ये बताने की कंडीशन जो है कौन सी सेटिस्फाई करेगी। इसमें थीटा का तो कोई जिक्र है ही नहीं, यानी कि थीटा को कर देना क्या? गायब कर देना। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, सम ऑफ रूट हो गया -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया साइन थीटा कोस थीटा c/a। अब करना है थीटा को गायब करना है। थीटा को कैसे गायब करें? एक काम करते हैं, दोनों साइड स्केयर करते हैं। अगर दोनों साइड स्केयर किया तो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा +2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू b²/a²। ये तो 1 है, ये 2, इसकी वैल्यू दे रखी है c/a, और b²/a²। एलसीएम लो, a² प्लस में 2ac इक्वल टू b²। ठीक है, तो अब क्या कर लो, b² को इधर ले आओ, b² को इधर ले आओ, क्या बन गया? a² माइनस b² प्लस का 2ac इक्वल 0। सी आंसर आ गया, हो गया बस। थीटा गायब करना था। थीटा को देखो कैसे गायब कर सकते हो, स्केयर करके, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, जैसे मर्जी करो, थीटा को गायब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि पी और क्यू जो है नॉन जीरो रूट है। पी और क्यू रूट्स हैं इसके, और नॉन जीरो रूट है। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? पी और क्यू इसके रूट है, तो रूट है तो सम ऑफ रूट जो है किसके इक्वल होना चाहिए? -b/a के, -b/a के होना चाहिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होना चाहिए किसके? c/a के। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, वैल्यू किसकी पूछी है? क्यू की, कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है क्यू की। ठीक है, तो पी क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0, क्यू पी -1, तो यहां से वैल्यू आ गई क्यू की 0 आ गई, और पी की वैल्यू क्या? 1 आ गई। पी की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब यहां से हम बात करें तो ये क्या हो गया? 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पी की वैल्यू 1 पुट करें और क्यू की वैल्यू 0 पुट करें, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर तो पी की वैल्यू कोई बन ही नहीं रही जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो।
जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे, ऐसा तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो क्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए, फिर नील आना चाहिए आंसर, क्योंकि वैल्यू नहीं सेटिस्फाई कर रही है ना, वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं कर रही, यही बनना चाहिए। और तो क्या है भाई। एक सेकंड इसको भी चेक कर लेते हैं, बाकी ठीक है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है इसका आंसर मेरे हिसाब से, जो आंसर की है अभी। बट वैल्यू देखो, दोबारा देखो, क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, क्यू की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू पी की तो पूछी नहीं है ना, ठीक है, पी की वैल्यू तो पूछी नहीं है। तो एक काम और कर सकते हैं, क्यू की वैल्यू नहीं, क्यू की वैल्यू पूछे, पी की वैल्यू तो पूछी नहीं है, ठीक है। तो अगर क्यू की वैल्यू को 0 लेके चले, बट यहाँ पी की वैल्यू तो 1 आ रही है, ठीक है। और क्यू की वैल्यू 0 लेके चल रहे हैं, तो पी भी क्या आ गया, फिर 0 आ गया, पी भी 0 आ गया, क्यू भी 0 आ गया, तो फिर ये 0 आ जाएगा। हाँ भाई, आंसर की गड़बड़ है, नील ही आंसर आएगा, ठीक है। आंसर की में गड़बड़ है, नील आंसर आएगा। ये आंसर की क्या है कि जैसे गूगल वगैरह से सर्च करके उठा रखे, काफी सारे क्वेश्चन गलत है, पहले भी मैंने देखे हैं, और पेपर में भी क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो अपन जहां भी क्वेश्चन में मिस्टेक है, आंसर की में मिस्टेक है, साथ साथ ठीक करते, क्योंकि सेटिंग बनी नहीं रहा क्यू की वैल्यू कोई, ठीक है। क्योंकि क्यू की वैल्यू अगर यहाँ से 0 उठाएंगे, तो फिर 0 करेंगे तो पी भी 0 आना चाहिए, बट पी यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलिए, उसका आंसर क्या आएगा भाई, मेरे हिसाब से नील आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, कंडीशन बताने की क्या सेटिस्फाई हो रही है। चलो, अल्फा बीटा रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बना बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या बना, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए -1/4, ठीक है। अब बीटा इक्वल टू पूछ रखा है, क्या है बी, बीटा किसके इक्वल है ये पूछ रखा है, बीटा किसके इक्वल है ये पूछ रखा है, ठीक है। तो यानी कि एक तरफ का सोल्व कर लो, और तो क्या है, यही कर सकते हैं, या कोई और शॉर्टकट मेथड लगाए तो, अगर शॉर्टकट मेथड लगाए तो क्या हो सकता है, चेक करते हैं। देखो, अल्फा बीटा जो है इसके रूट से बताना है कि कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगी। एक काम करते हैं, जो बीटा की वैल्यू है उठा के ऊपर पुट करते हैं। मान लीजिए बीटा की वैल्यू आ गई -4/अल्फा आ गई, ठीक है। बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दी, अल्फा प्लस -1/4 इक्वल टू -1/2। एलसीएम कितना, एलसीएम आया 4 अल्फा, तो 4 अल्फा का स्केयर माइनस का 1, और यहाँ बन गया कितना, माइनस का 2 अल्फा, ये बन गया। तो 4 अल्फा स्केयर प्लस में 2 अल्फा -1 इक्वल टू 0, ये बात बन गई, ठीक है। ये वाली बात बन गई। तो इसके फैक्टर वगैरह तो कुछ बन नहीं रहे, 4 अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा -1 इक्वल टू 0, फैक्टर वगैरह तो बने नहीं इसके अंदर। सोचो कैसे करें इसको, इजी मेथड से करना है, इजी मेथड से करना है, और कैसे कर सकते हैं, तो बेटा इसके रूट है और कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई की, ये बताना है। तो अभी ध्यान नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। तो इसके फैक्टर अगर बनाते हैं, अल्फा क्या आया, माइनस का बी प्लस माइनस बी का स्केयर, ठीक है, -4ac, -4ac कितना हो गया, 16 डिवाइड बाय 2a, अल्फा बना कितना, -2 प्लस -20, यानी कि 2√5 डिवाइड बाय 8, तो ये बन गया -1 प्लस -√5/4, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। अगर अल्फा की वैल्यू ये आ गई, इरेशनल रूट आ गए, तो दूसरे भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर अल्फा ये आया तो बीटा इसके प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्या बोला है, अगर मान लीजिए हम अल्फा को मानते हैं ये प्लस वाला, अल्फा को प्लस वाला मानते हैं, सेकेंड,
अगर अल्फा को मानते हैं प्लस वाला, बीटा हो जाएगा माइनस वाला हो जाएगा। अल्फा ये है तो बीटा ये दूसरे वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर पुट करे तो फिर वही समस्या, लेंथी पड़ गया भाई, और तो कुछ नहीं है, लेंथी पड़ गया, कुछ और सोचो, थोड़ा टाइम लग रहा है इसके अंदर। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, कंडीशन देखो कैसे सेटिस्फाई करेगी, करके देख सकते हैं। और तो क्या है भाई, तो ये है, या फिर स्केयर अल्फा स्केयर, बस पुट करके देख लो भाई, और कुछ नहीं दिख रहा। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, इन्हें पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई करे वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, इनके अंदर पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई करे वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पुट करने में भी टाइम लगेगा, तो कोई मैं एक तरीका और से देखता हूँ, अगर हो गया तो एक तरीका और देखते हैं। क्या तरीका है, अल्फा बीटा इनकी रूट है, फोर अल्फा स्क्वायर, तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। बीटा भी इसका रूट है, फोर बीटा स्क्वायर, टू बीटा माइनस का वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बात पे काम कर लेते हैं, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, फोर अल्फा स्क्वायर माइनस फोर बीटा स्क्वायर, टू अल्फा टू बीटा इक्वल टू जीरो हो गया, माइनस किया तो फोर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये फैक्टर बने, प्लस का टू अल्फा माइनस बीटा, ये फैक्टर बने। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ गया और टू कॉमन आ गया, तो बचा क्या, टू अल्फा प्लस बीटा, और इधर से बचा वन, ये बचा। ठीक है, तो या तो अल्फा और बीटा क्या है, सेम है, या फिर अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -1/2 है, और अल्फा बीटा सेम है, ये बात हो सकती है। ठीक है, ये बात हो सकती है, तो इस बात से कोई सोल्यूशन इसका निकल रहा हो तो। अब अल्फा और बीटा सेम तो नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा अगर सेम होते, ठीक है, तो जो इसका डी है वो इक्वल टू जीरो आता, तो ये बात तो नहीं बनी, डी तो जीरो नहीं है, इसका डी तो जो है अलग आ रहा है। ठीक है, अल्फा बीटा सेम होते, तो ये बात रहेगी, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का वन है, अल्फा प्लस बीटा -1 है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं भी अटक रहा है क्वेश्चन, यहाँ भी अटका, यहाँ से तो चलो फिर भी कुछ हो गया था, वैल्यू पुट करके ही बात बनी। ठीक है, और अभी को और कोई तरीका दिख नहीं रहा। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करके देख लेना, कुछ बने तो इस तरीके से क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, कंसिडर ऑल द रियल रूट। ये क्वेश्चन क्या है कि मैं कोई ये नहीं कि पहले सोल्व करके देखता हूँ, एक PYQ बनाए, ठीक है, और तुरंत आपके सामने ही सीधा सीधा सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई नहीं, कोई भगवान थोड़ी आप। कंसिडर ऑल द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रूट्स, ये बताना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रूट्स का वो बताना है, सम एक्स की 4 -10x² प्लस में 9 इक्वल टू 0, तो इसके तो फैक्टर बन रहे हैं, 9x² -x² प्लस का 9 इक्वल टू 0, एक्स का स्केयर कॉमन आया, x² -9 -1 कॉमन आया, x² -9, x² -9 x² -1, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से -3 और एक्स की वैल्यू आ गई 1 और -1, ये वैल्यू आ गई। तो सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रूट्स, इन सभी की एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का वैल्यू का मतलब होता है मॉडुलस, 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 इनका सम 3 3 6 और 2 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जितने भी इसके रूट आए उन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट यानी कि जो उनका मॉडुलस कर देंगे और उनका सम, तो कितना आंसर आ गया, 8 आंसर। ठीक है, चलिए अब ये बोलता है रेसिप्रोकल, एक दूसरे के रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो एक रूट अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 1 आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, k/5 है, और ये इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो k इक्वल टू 5 आना चाहिए। ठीक है, फिर ये आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल एक दूसरे, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोलता है अल्फा बीटा रूट्स है, ये इक्वेशन है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इसके रूट्स है, m प्लस n की वैल्यू बतानी। तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर वाले से हो गया माइनस पी और अल्फा बीटा हो क्यू, ठीक है। और यहां से अल्फा की 3 प्लस बीटा की 3 हो गया माइनस का m, और अल्फा की 3 बीटा की 3 ये हो गया n। और आपको m प्लस n की वैल्यू बतानी है और p और q में बतानी है m और n की वैल्यू। अब देखो m प्लस n की वैल्यू बतानी, m प्लस n की वैल्यू m प्लस n, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अल्फा के 3 बीटा के 3 में से अल्फा के 3 प्लस बीटा के 3 कर देते हैं माइनस। क्यों? क्योंकि ये तो क्या था n माइनस माइनस m, तो यहां से m प्लस n या n प्लस m हो जाएगा, ठीक है। अब बात रहेगी यहां पर, अब ये क्या है, ये तो है अल्फा बीटा का क्यूब है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू रख दी, क्यू की पावर क्यूब माइनस माइनस पी की पावर 3 माइनस पी की 3 माइनस 3, ये हो गया क्यू और ये हो गया माइनस का पी। तो क्यू की 3 प्लस पी की 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 3 पी क्यू, आंसर आ जाना चाहिए क्यू की 3 पी की 3 माइनस 3 पी, ये आंसर आ गया। तो कुछ नहीं था, सिंपल, जैसे क्या करना था, एम एन को गायब करना था, इनकी वैल्यू पुट करनी थी और पी क्यू में इसका आंसर को लेके आना, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा रूट्स है इसके, और एक इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स ए और बी हो। देखो अब अगर ये इक्वेशन उठाते हैं हम, एक्स स्क्र माइनस ए प्लस बी एक्स और ए बी माइनस सी, ये इक्वेशन दे रखी, और इसके रूट है अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट आ जाएगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा ए बी माइनस सी। क्या गया, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट क्या हो, ए और बी हो, ए और बी हो, तो इक्वेशन बनेगी ए प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी, ये बनेगी इक्वेशन, ठीक है। अब इसका आंसर बताना है अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्र माइनस ए प्लस बी की वैल्यू तो अल्फा प्लस बीटा हो गई, और ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की अल्फा बीटा प्लस में सी है, अल्फा बीटा प्लस में सी है। तो आपका आंसर जो है, आपका आंसर जो है क्या बन गया, ये तो माइनस में हो, ये अल्फा एक्स ये माइनस में हो और ये प्लस में हो, माइनस था ना इधर, माइनस था उधर जाके प्लस में हो, और ये माइनस में हो। ऑप्शन तो कोई भी नहीं दिखा, ऑप्शन में ये वाला हो गया कि ना, अब प्लस सी होना चाहिए, ये ना इसमें गड़बड़ है, गड़बड़ है, सारे ऑप्शन गड़बड़ हो गए क्या, ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ है कहीं ना कहीं, ये आपका आंसर आएगा। इस आंसर का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्र माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी आएगा, मतलब कोई भी मैच नहीं कर रहा है इसमें, तो ठीक है। तो ऑप्शन में गड़बड़ है, या तो टाइपिंग में हो सकता है गड़बड़ होगी हो, या हो सकता है एग्जाम में गलत आया, ये आंसर आपका बनेगा, ठीक है, प्लस माइनस की गड़बड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, रूट डिफर बाय यूनिटी, रूट्स में एक का फर्क है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, ए की क्या वैल्यू जो है होगी, रूट्स में एक का डिफरेंस है, ठीक है, रूट्स में एक का डिफरेंस क्या मतलब हुआ, रूट्स के अंदर एक का डिफरेंस है, तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा बीटा प्लस वन, अल्फा प्लस वन है, एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या है, अल्फा प्लस वन है, ठीक है। तो इन दोनों को सम करे तो 2 अल्फा प्लस वन, सम ऑफ रूट आ गया माइनस का बी बाई में ए, और इनका प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 5k बाय 4। अब जो चीज हमने माननी है वो गायब करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में देने रखी है, हमने माननी है, क्या मानना है, हमने अल्फा मानना है, अल्फा को गायब कर दो, अल्फा को गायब करते ही आपका आंसर बनेगा, ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू उठा के पुट कर दो, इन दोनों में से अल्फा को गायब करो, तो अल्फा को कैसे गायब करें, अल्फा को गायब यहां से करना पड़ेगा, अल्फा हो जाएगा 5k प्लस 1/4 माइनस 1/2, यानी कि 5k एलसीएम लिया -3/8, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, तो 5k -3/8 और
5k माइनस 3/8 प्लस में 1 और 5k बाय में 4, तो ये हो गया 5k माइनस 3/8 और ये हो गया 5k प्लस में हो गया 5, एलसीएम लिया तो 5 में 8 और इक्वल टू 5k बाय में ये हो गया। ठीक है, अब तो इसको सोल्व करना पड़ेगा k की वैल्यू को। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लो एक तो और इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और एलसीएम तो क्या है, 4 से कट गया 2 पे, तो 8 दूनी 16, इनकी मल्टीप्लाई करो। इनकी मल्टीप्लाई करा तो 25k² माइनस का 15 माइनस ये क्या हो गया 25 और माइनस 15 10k। ठीक है, 25k माइनस का 15k और माइनस का 15 और ये बचा था 16 80k, ये हो गया। अब देखो 25k², ये हो गया माइनस का 70k और माइनस का 50। अब इसके फैक्टर देख लो, या पहले इसको कट कर लो, 5 से कट हो रहा है जैसे, तो 5k² माइनस 14k और माइनस का 3, तो इसके फैक्टर बने कितना, माइनस का 15k प्लस का k माइनस 3, तो 5k कॉमन आया, k माइनस 3 प्लस 1 k माइनस 3, तो यहाँ से k की वैल्यू एक तो बनी 3 और एक बनी माइनस का 1/5, 3 और माइनस 1/5, 3 और माइनस 1/5, ऑप्शन में कौन सा है, माइनस 1/5 है, 3 तो है ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से पूरे का पूरा क्वेश्चन सोल्व करना भाई पड़ा भाई। एनडी का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे क्वेश्चन में बोले उस तरीके से थोड़ा सा समझ के एक वेरिएबल मानो, फिर उस वेरिएबल को जो हमने माना है उसको गायब कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखी है और इसके रूट इक्वल, कहता है कंडीशन बताओ कौन सी सेटिस्फाई करेगी। इसके रूट्स इक्वल है, तो रूट्स इक्वल है तो डी किसके इक्वल होएगा, डी तो 0 के इक्वल होएगा। इसका मतलब है b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो b क्या है, b होता है यहाँ x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस a माइनस b माइनस c, तो b हो गया x का कोफिशिएंट माइनस का 4, a तो 1 है और c की जगह है, c की जगह है bc और ca, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इसका a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 4bc माइनस 4ca इक्वल टू 0, तो ये बना a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर और प्लस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, तो अब ये बन गया a। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में c कॉमन है, तो a प्लस बी माइनस सी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल डी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगा दी, सोल्व करा, आंसर बना। सोल्व तो देखो करना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा रूट्स है इक्वेशन के और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 16 है, क्यू की वैल्यू बतानी। अल्फा बीटा रूट है तो सम ऑफ रूट तो 8 आ गया एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया क्यू, एंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दे रखा है 16। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो 8 दे ही रखा है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं 16। तो अल्फा प्लस बीटा तो 8 है, 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया, माइनस में ये हो गया क्यू, ये कट गया 2 पे, दोनों साइड कर दिया स्क्वायर, 4 क्यू उधर और 4 इधर 60, तो क्यू की वैल्यू 15, क्यू की वैल्यू 15। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, सोल्व करा, चला गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, k इज वन ऑफ द रूट, k जो है रूट है इसका, और दूसरा रूट बताओ क्या बनेगा। क्या इक्वेशन है, x x प्लस 1 प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। एक रूट तो k है, दूसरा रूट बताओ क्या बनेगा इसका। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब दूसरा रूट इसका क्या बनेगा,
तो ध्यान से अगर हम देखें तो इसके दो रूट आएंगे, इसके दो रूट आएंगे ये वाले। और भी ध्यान से देखें तो एक ओमेगा है और दूसरा ओमेगा स्केयर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट हो गया ये। एक रूट के है तो दूसरा रूट क्या आएगा, के का स्केयर आएगा, का स्केयर आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है कि सम ऑफ रूट होने चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट की। सम ऑफ रूट जो है वो होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसे इक्वल होना चाहिए। बताओ कितने सारे जो है कंडीशन, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के इक्वल होना चाहिए। तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो क्या बन सकता है। और तो कुछ बोल नहीं रखा है इसके अंदर। अल्फा, अल्फा बीटा माइनस बीटा, बीटा कॉमन आ गया, अल्फा माइनस वन, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो बात बन जाएगी। इसके अंदर अगर हम रखें, क्या रखें, वन तो रख नहीं सकते। मान लीजिए अल्फा रखा टू, अल्फा टू रखा यहाँ, तो बीटा भी टू आ गया। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, तीन रखा मतलब कि अल्फा रखा तीन, बीटा आ गया 3/2। सम ऑफ रूट तो कितना बना, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, सम ऑफ रूट कितना बना 9/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 9/2। फोर रखा तो यहाँ कितना आ गया फोर, 4/3, तो 16/3, और प्लस करा तो भी 16/3। ये तो बहुत सारे बन रहे हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बन रहे हैं। इसमें सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम आ जाएगा। वैसे कुछ भी पुट करके देख सकते हैं, फिर तो इनफाइनाइट रूट आ गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट पी ए बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पी ए कहां से आ गया, क्यों मिलेगा यहाँ पर, है ना, क्यों मिलेगा। और ये इक्वेशन है, सी पॉजिटिव है, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र माइनस 11 पी क्यू है, माइनस क्यू की वैल्यू बतानी है। तो ये बताना है सी के अंदर बताना है पी माइनस क्यू। तो आपको दे रखा है पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र माइनस 11 पी क्यू इक्वल टू 0। तो इसको हम लेके कर रहे हैं क्या, -2 pq, और बाकी का हो गया 9 pq। ठीक है, और ये जो हो गया ये हो गया p माइनस क्यू का स्केयर, और ये हो गया 9 pq। और pq इसके रूट है तो सम ऑफ रूट कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, c आ गया। तो p माइनस क्यू का स्केयर, p माइनस क्यू दोनों साइड रूट कर दिया, 3√c आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो p माइनस क्यू निकालना था, इसको कैसे तोड़े कि p माइनस क्यू का स्केयर बने, इतनी सी बात तो सोचनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रूट है, डिस्टिंक्ट रूट है, रियल रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसके विच ऑफ द फ्लोइंग इज सफिशिएंट टू फाइंड अल्फा, अल्फा को फाइंड करने के लिए क्या चीज सफिशिएंट है इन दोनों में से। ठीक है, अल्फा बीटा इसके रूट है। तो अगर आपको ये बोल दे कि अल्फा, अच्छा अल्फा निकालने के लिए कौन सी चीज जरूरी है इनमें से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल टू 2, अल्फा निकालना है। तो इसको तो हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्केयर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 2। ये तो 0 दे रखा है, -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 2, अल्फा बीटा आ गया -1। तो इसके अंदर बीटा तो पता होना चाहिए तभी अल्फा निकलेगा। ठीक है, और अगर हम ऐसे समझे कि बीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस अल्फा के, बीटा की जगह क्या रख दिया अल्फा स्केयर, यहाँ पे भी अल्फा स्केयर इक्वल टू 2, 2 अल्फा स्केयर 2, तो यहाँ से अल्फा की आ जाएगी। बीटा को गायब करे तो हो सकता है यहाँ से आ सकती है, अल्फा की वैल्यू चाहिए अल्फा की। हाँ ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई ना, यहाँ से 1 आ गई। अगर ये कंडीशन दे रखी है तो हो जाएगा इससे। दूसरा अगर ये कंडीशन दे रखी है, अल्फा तो जीरो नहीं, अल्फा जीरो नहीं, ये क्या दे रखा है ए 0 दे रखा है। अगर ए 0 है, ए 0 है तो एक्स स्क्र प्लस बी बचा। ठीक है, तो
ये बचा, ये तो खत्म, ये तो खत्म हो गया, ये बचा इक्वेशन। क्या, और अल्फा बीटा स्केयर कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, अल्फा बीटा स्केयर रूट है, तो सम ऑफ रूट तो 0 हो गया, सम ऑफ रूट 0 हो गया। ठीक है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा, बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा कर सकते हैं, तो बीटा की जगह माइनस अल्फा रखा, अल्फा, और ये अल्फा क्यूब इक्वल टू -1 अल्फा -1, हाँ यहाँ से भी वैल्यू निकल सकती है, अल्फा की वैल्यू -1 आ गई, ऊपर वाले से भी निकल सकती है, तो इसके तो दोनों आंसर आने चाहिए भाई, इसके आंसर तो दोनों ही आने चाहिए, दोनों से वैल्यू निकल सकती है। आंसर चेक करने जा रहे हैं एक बारी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कहीं गड़बड़ ना हो, बिल्कुल सही है, ठीक है, निकाल सकते हैं, देखो हमने वैल्यू निकाल के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये वाली, हार्मोनिक मीन बताना है रूट्स का और ज्योमेट्रिक मीन बताना है। ठीक, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है और हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, 4 + 2√3 और 3 + 2√, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू ये डिवाइड बाय ये c/a, 8 प्लस में 4√3 डिवाइड बाय 3 प्लस में 2√2, ये वैल्यू जो है दे रखी है। ठीक है, एक तो हार्मोनिक मीन बताना है, हार्मोनिक मीन होता है 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, ये हार्मोनिक मीन होता है किन्हीं भी दो नंबर। तो अल्फा बीटा तो पुट कर दो यहाँ पे, 8 + 4√3 डिवाइड 3 + 2√2, और नीचे पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा, तो 4 + 2√3 डिवाइड बाय 3 + 2√2, ये कैंसिल हो गया, इसमें से 2 कॉमन आके ये कैंसिल हो गया, आंसर तो 4 आ गया, आंसर तो 4 आ गया, हार्मोनिक मीन तो हो गया भाई, इजी था, कट हो गया ये। अब निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन में गड़बड़ क्या है, ज्योमेट्रिक मीन में होता है अल्फा बीटा का रूट होता है ज्योमेट्रिक मीन, अल्फा बीटा पता है अपने को, 8 प्लस में 4√3 डिवाइड 3 + 2√2, और इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट करना है। अब स्क्वायर रूट ऐसे ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, देखते हैं कुछ बनता है तो इसमें से, तो सबसे पहले तो नीचे वाले को रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, और तो कोई तरीका है नहीं, नीचे वाले को रेशनलाइज करो, 3 - 2√2, 3 - 2√2, ठीक है, मैट्रिक मीन तो यही बनेगा। चलिए, अब इनकी मल्टीप्लाई करी, ये तो 1 हो गया, तो 1 आ गया, ऊपर बना 8 + 4√3 और 3 - 2√, ये बना, और इसका क्या करना है, रूट करना है, इसका रूट करना है, तो अब इसका रूट करना है, तो इसका ये किसी का रूट होता है क्या, ये किसी का रूट होता है क्या, जैसे कि ये जो है √2 - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √2 - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस, इसको तो ऐसे तो काम करते हैं, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले ले तो फिर क्या बचेगा, 2 + √3 बचेगा, 2 + √3 बचेगा, या 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 4 + 2√3 बचेगा, है ना, और उसको हम लिख सकते हैं √3 + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये √2 - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका रूट करेंगे तो √2 और बाहर आ जाएगा √3 + 1 और √2 माइनस का। अब आंसर मैच करके देख लो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करी तो √6 माइनस का √3 प्लस का √2 माइनस का 1, आंसर देख लो, √2 माइनस का √3 प्लस √2 - 1, ये आंसर आ गया।
ठीक है, बस यहां तक आने के बाद उसके फैक्टर वैसे बनाने थे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और वो बाहर आ जाए, क्योंकि ऑप्शन में रूट नहीं था कहीं पर भी कंप्लीट के ऊपर। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन थे, दोनों बढ़िया क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, आगे फिर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। लेंथी सा क्वेश्चन दिख रहा है। एक इक्वेशन है, ठीक है, और रूट इसके रियल है। जो के है वो c/2 है, और देन रूट ऑफ द इक्वेशन बताने क्या होंगे। अच्छा, के तो ये दे रखा है ना, तो क्वेश्चन में दे दिया a प्लस बी तो एक्स स्क्र हो गया, माइनस a प्लस बी प्लस सी, प्लस में के की वैल्यू तो इसमें दे दी c/2 दे दी के। पहले क्वेश्चन की बात करें तो रूट बताने क्या आएंगे, तो रूट तो डी के ऊपर डिपेंड करेंगे, डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या होएगा, बी का स्क्वायर -4 ए और सी, ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया 2 से कट गया 2, ये हो गया ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca माइनस 2ac और 2bc, ac और 2bc, ये कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो कभी भी नहीं बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर तो कभी भी नहीं बनेगा, बट ये पॉजिटिव बनेगा। तो रूट आएंगे रियल और अनइक्वल आने चाहिए, रियल और अनइक्वल, क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये नेगेटिव भी होंगे तो इससे तो कम ही बनेंगे। ये ऐसे कर सकते हैं, देखो ऐसे, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेंगे। तो रूट आएंगे रियल और अनइक्वल आएंगे। ठीक है, चलिए, और कहता है के सी के इक्वल है तो रूट बताने हैं। के किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो इसके रूट बताने क्या बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्या, ए प्लस बी एक्स स्क्र माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस में सी, ए की जगह सी है तो इसके रूट क्या बनेंगे। तो इसके अंदर एक स्पेशल सा जो कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन का फॉर्मूला लग गया। अगर इनके कोफिशिएंट का सम 0 हो, है कि नहीं है, इनके कोफिशिएंट का सम 0 है तो रूट होता है 1 और c/a, ये रूट होते हैं। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। अगर सम ऑफ कोफिशिएंट 0 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो रूट 1 और c/a होते हैं, ये आपका आंसर आ गया। स्पेशल कंडीशन होती है रूट्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी सेम जो क्वेश्चन कंसेप्ट अभी लगाया है वही सेम कंसेप्ट लगेगा। इनका सम देख लो 0 है, इनका सम क्या है 0, इनका सम 0 है तो क्या होंगे रूट, रूट होंगे 1 और c/a, ये रूट होंगे भाई, ये क्या होंगे, रूट होंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, इनमें से कौन सा रूट है, इनमें से कौन सा रूट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन आ गया भाई, में से कौन सा ऑप्शन है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, में गड़बड़ दे दी क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, में से कौन सा रूट है। तो ये रूट दे रखा है किसी ऑप्शन में, दिया तो होना चाहिए, सी स्क्र माइनस ए स्क्र। अच्छा, कर दी भाई, का जो सम में 0 आएगा कि नहीं आएगा, ए स्क्र बी स्क्र कटा, ठीक है, ए स्क्र बी स्क्र कट गया, ए स्क्र सी स्क्र कट गया, बी सी कट गया, आना चाहिए भाई, ये रूट होने चाहिए। ऑप्शन में गड़बड़ है फिर तो कहीं, एक रूट तो ये बनेगा ही बनेगा, और इनका सम अगर करते हैं सी स्क्र ए स्क्र कट जाएगा, ए स्क्र बी स्क्र, और हाँ, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है टाइपिंग में, एक रूट तो ये वाला आएगा। ठीक है, अब अगले में क्या बोलता है, इसमें क्या बोलता है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, अगर दोनों रूट क्या हो, इक्वल हो, दोनों रूट इक्वल हो, अगर दोनों रूट इक्वल है, दोनों रूट इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये बना। अब इसकी अगर हम कर दें मल्टीप्लाई, ए स्क्र बी स्क्र माइनस ए स्क्र सी स्क्र इक्वल टू सी स्क्र ए स्क्र माइनस बी स्क्र सी स्क्र, इसको उधर ले जाओ उसको इधर ले आओ, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र इक्वल टू 2 ए स्क्र सी स्क्र
ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र से डिवाइड कर रहे हैं इसको, 1/c² 1/a² इक्वल टू 2/b²। तो ये जो कंसेप्ट हो गया, ये जो रिजल्ट हो गया, ये हार्मोनिक मीन का रिजल्ट हो गया, यानी कि एचपी आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? एचपी आंसर आ गया। ये सेकंड वाले में तो ऑप्शन में गड़बड़ है, ये जो है आंसर आपका आएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है अपने को, ये सोल्व करके बताना है क्या दे रखा है। अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। अब x² माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0 करेंगे तो इसके रूट जो है आपके बनेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर बनेंगे। के रूट अगर हम बना के देखें माइनस ओमेगा स्क्वायर बनेंगे। एक तो मान लिया अल्फा और एक मान लिया बीटा। ठीक है, तो अब देख लो क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर दे। तो माइनस ओमेगा की पावर 100 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100, माइनस ओमेगा की पावर 100 माइनस में माइनस ओमेगा स्क्वायर की 100। ठीक है, ये बन गया। अब ये क्या बन गया, इसका मतलब हो गया ओमेगा की 100 ओमेगा, ओमेगा की 200 ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया। ऊपर तो क्या बन गया -1, ऊपर तो -1 बन गया। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है -1 माइनस √3/2 आयटा बाय 2, माइनस में ये प्लस होता है यहाँ पे, और ये -1/2 ये होता है क्या, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्लस माइनस कर दे इनको, तो ऊपर तो कितना है -1 है, नीचे -1/2 प्लस 1/2 तो कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, √3/2 √3/2 √3 आयोटा, और इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ये आंसर आ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का टच इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रूट दे रखा है 2 माइनस √3 आयटा, तो दूसरा रूट इसका कंजुकेट बनेगा 2 प्लस √3 आयटा, तो सम करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम करेंगे तो सम ऑफ रूट, और इनका प्रोडक्ट 4 माइनस 3 आयटा स्क्वायर, तो x² माइनस 4x, और ये कितना बन गया 7। तो आपको बताना है ए और बी, ए की वैल्यू तो -4 है और बी की वैल्यू 7 है, का प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इनका आंसर क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ रियल रूट बताने। अब बताओ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तीन पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कितने रूट आएंगे? कोई भी रूट ऐसा नहीं आएगा जो इन तीनों का सम 0 कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n जो है रूट है ऊपर वाली इक्वेशन का, m जो रूट है इस इक्वेशन का रूट है m, और m और n सेम नहीं है, p प्लस m प्लस n बताना है। ये देखो, n तो है इसका रूट x² प्लस px प्लस में m इसका रूट है, n इसका रूट है, और m जो रूट है वो किसका है x² प्लस में px प्लस में n इसका रूट है, और अपने को इसकी वैल्यू जो है बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी। ओके, क्या बनेगी? ठीक है, तो n इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और m इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो n इसको पुट करेंगे तो n² प्लस में pn प्लस में m इक्वल टू 0, और m इसका रूट है तो m² pm प्लस में n इक्वल टू 0। ये बात बनी। ठीक है, अब ये बात बनी तो एक काम कर लो, इसमें से ये माइनस कर लो, तो माइनस करा तो m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, pm माइनस pn और n माइनस m इक्वल टू 0। तो ये बन गया m प्लस n m माइनस n, p कॉमन आ गया m माइनस n, माइनस कॉमन आ गया m माइनस n, m माइनस n सारे में से कॉमन आ गया, तो बचा m प्लस n प्लस p -1 इक्वल टू 0, और m और n तो सेम नहीं है, तो m प्लस n प्लस p इक्वल टू क्या आ गया 1, 1 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ा, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई,
दिमाग को घुमाओ, आईक्यू लेवल बढ़ाओ, देखो क्या क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके जो रूट है, ठीक है, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा दे रखे हैं, 2 अल्फा 2 बीटा आर द एंगल है, तो बताना ट्रायंगल कौन सी है। 2 अल्फा 2 बीटा एंगल है और ये बतानी है कि कौन सी जो है ट्रायंगल है ये। तो एक काम देखो, क्या देखो, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, सम ऑफ रूट तो -6/7, और टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/7, ये दे रखा है। अब टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट बीटा 1 माइनस में टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ऊपर तो आ गया -6/7, नीचे आ गया 1 - 1/7, यानी कि -6/7 और 6/7, आंसर आ गया -1। तो -1 कहाँ होता है, अल्फा प्लस बीटा तो 135 पे होता है, अल्फा प्लस बीटा तो 135 आ गया, ठीक है। अल्फा और बीटा जो है -1 जो है 135 पे आ गया, दोनों का सम 135 है। और 2 अल्फा 2 बीटा एंगल है ट्रायंगल के, पॉसिबल नहीं है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा जो आया वो इसमें फॉर्मूला लगा दिया, सही लगाया भी फॉर्मूला भी, और -1 आ गया, -1 तो फिर ये इसी पे बनेगा, ठीक है, 135 आ गया। और 2 अल्फा 2 बीटा जो है एंगल है, उन दोनों एंगल का सम तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। 135 तो दो का सम करेंगे तो तीसरा कितना बचा, 45 बचा। तो अगर इसको 45 ही मान के चलें और 2 अल्फा 2 बीटा है, तो एंगल तो तीसरा तो 90 बचेगा, ठीक है। अगर हम इसको 45 मान के चलें और 2 अल्फा और 2 बीटा रूट है, तो दोनों का सम 90, एक कितना बचा फिर अगला 90, 90 है तो राइट एंगल आंसर आना चाहिए। इक्विलेटरल साइड का कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, दोनों साइड का कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, ठीक है। राइट एंगल आइसोस्केलेस का कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, तो राइट एंगल का ही दिख रहा है ये, तो राइट एंगल ही बनना चाहिए भाई इसके अंदर तो, ठीक है। देखते हैं एक बार, हाँ सही है, राइट एंगल का ही बन रहा है, ठीक है। तो 135 मल्टीप्लाई 270 तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो हो सकता है एंगल ऑब्टूस वगैरह हो, तो हमने एंगल क्या मान लिया, 45 मान लिया, इन दोनों का सम 145 पे हो जाएगा एक्यूट एंगल करके, तो 45 और डबल डबल है तो 90 हो गया, दो का सम 90 है तो तीसरा कितना बचेगा, 90, 90 है तो राइट एंगल आ जाएगा, और साइड्स का यहाँ पे कोई जिक्र वगैरह हुआ ही नहीं कहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा रूट है इसके, तो सबसे पहले तो सम ऑफ रूट कितना हो गया 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया 8, ठीक है। कोस टू अल्फा कोस टू बीटा बताना है, कोस टू अल्फा और कोस टू बीटा ये बताना है, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस टू अल्फा प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं। तो पहले तो एक काम कर लो, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा निकाल, तो इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस में टेंजेंट अल्फा बीटा, तो ये आ गया माइनस का 6/7 आ गया -6/7। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 - टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा
1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है cos टू थीटा का। तो 1 माइनस में 36/49, 1 प्लस में 36/49, 13/49 और 85/49, 13 बाय में 85 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कंडीशन डज द, ये जो कंडीशन दे रखी है ऐसे इस तरीके से, इसके रियल रूट है, इसके रियल रूट है और बीटा की वैल्यू 0 से पाई है। एक कंडीशन बताने क्या कंडीशन बनी। रियल रूट का क्या मतलब हुआ कि डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डी का मतलब बी का स्क्वायर -4 ए और सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी क्या बनाइए, इसमें से कंडीशन बताने हैं कि कौन सी सही होगी। बीटा 0 से पाई के बीच में है, तो से पाई के बीच में होना चाहिए बीटा। रियल रूट के लिए क्या कंडीशन बनेगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कोस कोस की बात कर रहा है, साइन का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो साइन को तो हटाना पड़ जाएगा यहाँ से, साइन को तो हटाना पड़ जाएगा। हमने किया क्या है, हमने किया है कि बी स्क्र -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और तो कुछ इसके अंदर निकल के आ नहीं रही बात ना, ये बच रहा है और तो कोई निकल नहीं रहा। साइन को गायब करे तो साइन के साथ गड़बड़ होगी। कुछ और भाई देखते हैं, चलो अभी आगे देखो। इतने -√2√3 इरेशनल रूट है। देखो कौन से रूट है, इरेशनल। इरेशनल रूट तो एक जैसे ही होते हैं, साइन चेंज होता है। तो एक रूट -√2 है तो दूसरा रूट रूट तो मिलेगा ही। एक रूट √3 है, दूसरा -√3 मिलेगा ही। एक दूसरे के कंजुगेट रूट्स होते हैं इरेशनल रूट। तो ये 4 रूट आ गए, 4 रूट आ गए। तो एक्स की वैल्यू है सारी ये, एक्स की वैल्यू है सारी ये, एक्स की वैल्यू है। तो क्या होगा, एक्स प्लस में √2 इसका फैक्टर होगा, एक्स -√2, एक्स -√3, एक्स +√3, ये सारे इसके फैक्टर होंगे। यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करा, x² - 2 और x² - 3, और इनको मल्टीप्लाई करा x⁴ -3 -2 -5x² +6 हो गया। अब इसको कंपैरिजन करो। अब x⁴, ठीक है, x⁵ तो है ही नहीं, तो a⁵ क्या हो गया, 0 हो गया। x² के आगे कितना है, a2 कितना हो गया, -5 हो गया। और a1 है ही नहीं, a1 0 हो गया। और a0 कितना है, कांस्टेंट 6 हो गया। अब देख लो इनमें से कौन सा सही है, a2 a3 0, a2 a3 0 ना, ये तो गलत है। a2 0, a2 0 ये गलत है। a0 6, a3 0 ये ठीक है। a1 0 और a2 5 नहीं, तो ये आंसर आ गया। तो इस कंडीशन से चेक कर लिया कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक ही हो रही थी, तो ये आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर बोल रखा है कि ऐसे बताना है, 1 - x है। तो एक काम करते हैं, 1 - x को मान लीजिए टी पुट करते हैं, तो ये बन गया t⁴, और 1 - x को t मान लिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई हम 4 + 1 - x लिख सकते हैं। और 1 - x को हमने पुट किया है, टी पुट किया, 4 प्लस में टी, इसका पावर 4 और 82।
अब 2 की पावर 4 है, 82 आना चाहिए। कैसे बन सकता है? एक और 81 से बन सकता है, और तो किसी से नहीं बन सकता। पावर 4 हो और सम 82 हो। तो अगर इसको 1 मान लिया, टी को 1 मान लिया, टी को 1 मान लिया, टी को 1 मान ली, ये बात बनेगी भाई। टी को -1 मान लिया, टी को -1 मानना, -1 मानना तो यहां से तो 1 आ गया, -1 मानना यहां से 3 आ गया, ठीक है। टी की वैल्यू क्या आ गई? -1, और तो कुछ भी नहीं हो सकती टी। ठीक है, टी की वैल्यू -1 हो सकती है, या टी की वैल्यू -3 हो सकती है। -3 रखेंगे जब भी सेटिस्फाई करेगा, और किसी वैल्यू पे नहीं करेगा। तो अगर टी की वैल्यू -1 है, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, और 1 माइनस एक्स, टी की वैल्यू -3 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। तो क्या बोलता है? व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन? इसके रियल रूट कितने बनेंगे? एक्स की कितनी वैल्यू बन सकती है? एक्स की 2 वैल्यू बन सकती है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, 2 वैल्यू बन सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगी। आंसर आ गया, 2 आ गया। और बताना है सम ऑफ ऑल रूट ऑफ द इक्वेशन, दोनों रूट का सम बताना है। 6 आंसर आ। तो सम बताना था और रूट बताने थे, 2 रूट बनेंगे, दोनों का सम 6 बनेगा। इस तरीके से सोचना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बोल रखा है, इसमें बताना है कि कितने जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अब क्या है, मोड को तोड़ना है, नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव। तो इसको एक काम कर सकते हैं कि 4 से छोटा हो, 4 और 7 के बीच में हो, और 7 से बड़ा हो, या 7 हो, ये कंडीशन बन सकती है। तो अगर 4 से छोटा है, ठीक है, 4 से छोटा है, एक्स की वैल्यू 4 7 है, ठीक है। अगर 4 से छोटा है तो नेगेटिव बनेगा, यहाँ तो नेगेटिव बनेगा। माइनस 4 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव बनेगा, इक्वल टू 50। 4 से बड़ा है तो ये तो प्लस का बनेगा, और ये वाला माइनस का बनेगा, इक्वल टू 15। 7 से बड़ा है तो दोनों प्लस के बने, दोनों प्लस के बने। ठीक है, अब ये क्या हुआ? माइनस का एक्स प्लस का 4, माइनस का एक्स प्लस का 7 इक्वल टू 15, माइनस का 2x इक्वल टू 7 4 11 4, एक्स की वैल्यू माइनस का 2। अब ये कह रहा था 4 से छोटा हो, ये -2 आया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया x -4 माइनस एक्स प्लस का 7 15, ये कैंसिल हो गया, तो 3 इक्वल टू 15 है क्या? ना, नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, कंडीशन ही गलत हो गई। ये हो गया 2x इक्वल टू 7 और 4 11, उधर जाके हो गया 26, एक्स की वैल्यू 13। ये भी सही है, 7 से बड़ा है। तो कितनी वैल्यू आ रही है एक्स की जो इसको सेटिस्फाई करेगी? ओनली 2, 2 वैल्यू आ रही है जो इसको सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है, एक तो 13 और एक -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलता है, ये तो आ चुका है, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। अभी पीछे ही किया था, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी, हमने क्वेश्चन निकाल के भी देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ये पिछले पेपर का क्वेश्चन। हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के की कितनी वैल्यू हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू। इक्वेशन जो है, तो के इज एन इंटीजर हैज रियल रूट। अच्छा, के इंटीजर है, के कोई इंटीजर है, रियल रूट है, और इन दोनों के बीच में है, रियल रूट है इन दोनों के बीच में है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है, ये 0 हो गया, और ये 5 हो गया, इन दोनों के बीच में है, रियल रूट है। ठीक है, तो रियल रूट है तो क्या हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है, इस तरीके से बन सकता है कुछ, या ऐसे बन सकते हैं, 2 रूट भी हो सकता है और सेम रूट भी हो सकते हैं, है ना, ये कंडीशन बन सकती है। तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, जो डी है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डी का मतलब क्या है? बी का स्क्वायर -4, बी का स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 4k, और k जो है लेस देन इक्वल टू आ गया 4। एक तो ये बात है, k की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात आ गई। और दूसरी एक चीज क्या, और क्या होती है, जो ये है ना -b/2a, वो 0 से 5 के बीच में होना चाहिए। -b/2a तो इन दोनों के बीच में ही है, इससे कोई बात नहीं बनी। एक चीज और होती है कंडीशन लोकेशन ऑफ रूट के अंदर, कि क्या चीज, कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर पुट करोगे इसमें पॉजिटिव आएगा,
ये पुट करोगे ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर इसमें आप 0 पुट करेंगे और 5 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और कुछ सोच सकते हो इसके अंदर, क्या कंडीशन दे रखी है इसने? और क्या कंडीशन इसमें दे रखी है? डील वाली लगा सकते हैं और ये वाली लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो क्या कंडीशन लगाए भाई? बाकी तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहा है। यही चीज हो सकती है भाई, बस b/2a। -b/2a तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, माइनस का b/2a, ये तो 2 आ गया, 2 तो इन दोनों के बीच में ही है। ठीक है, तो दोनों रूट इसके बीच में है। 3 कंडीशन होती है भाई, 3 कंडीशन कौन कौन सी? एक तो ये होगी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से ही वैल्यू आई, -b/2a दोनों के बीच में होना चाहिए। बोथ रूट जो है 0 से 5 के बीच में होना चाहिए। अब एक कंडीशन और होती है, वो कंडीशन और लगानी पड़ेगी, तभी आंसर आएगा, वरना आंसर जो है नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो कंडीशन और लगाते हैं। क्या कंडीशन है अभी बताता हूँ। लोकेशन ऑफ रूट की कंडीशन है, और एक आधी बारी देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया तो इसको अभी हम सोल्व करें। अगर दोनों रूट 0 और 5 के बीच में है, ठीक है, तो इसके अंदर कंडीशन होती है ए एफ के वन ग्रेटर देन 0, हाँ ये लगानी पड़ेगी। देखो क्या चीज है, ये चीज है ए, ए मतलब इसका कोफिशिएंट, ये तो पॉजिटिव है, 1 है। तो अगर फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन है इसमें 0 पुट करेंगे, इसमें 0 पुट करा, 0 0, तो क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। और अगर हमने 5 पुट करा, अगर इसमें 5 पुट करा तो 25 20 के ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो 5 प्लस के ग्रेटर देन 0, के ग्रेटर देन होना चाहिए -5। ये कहता है -5 से बड़ा, ये कहता है 0 से बड़ा, तो इसकी बात माननी पड़ेगी। 0 से बड़ा हो, 4 से छोटा हो और इंटीजर हो, क्या हो सकता है? 1 2 3 और 4, ये 4 आ सकते, 4 आंसर आ। लोकेशन ऑफ रूट के अंदर क्या कंडीशन होती है कि अगर ये पॉइंट दोनों इसमें पुट करे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये कंडीशन से के 0 से बड़ा, के -5 से बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ के 0 से बड़ा। और जो पहले वाली कंडीशन थी उससे आया था के लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 से छोटा हो या 4 हो, इंटीजर हो, 4 3 2 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 रूट आ गए इसके अंदर। ये सारे के सारे हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए। एक आधा क्वेश्चन रह गया, उसको एक बार दोबारा देखते हैं, अगर कुछ बात बन पाए, कुछ दिमाग में आए तो भी ये तो सारे सोल्व हो गए। एक तो रह गया ये वाला, कोस वाला। ठीक है, तो इसके अंदर दोबारा देखो कोई बात बन पाए तो, अंडर विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन डज द इक्वेशन इन एक्स हैव ए रियल रूट? इसके रियल रूट है, बीटा जो है 0 से पाई के बीच में है, और कंडीशन बतानी है कौन सी सही बनेगी। 1 माइनस कोस बीटा क्या होना चाहिए, या कोस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ठीक है, अब 0 से पाई के बीच में तो पॉजिटिव है, ये चीज तो पॉजिटिव है, ये चीज तो क्या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ओके, ठीक है, ठीक, सही बात बने। सुनो, ये तो पॉजिटिव है ही, लेकिन वैल्यू तो नहीं पता ना कितनी है।
पॉजिटिव है ये पता है। देखो अगर हम बात करते हैं कोस स्क्वायर बीटा ग्रेटर देन 4 कोस बीटा -1 और साइन बीटा, ठीक है, तो कोस स्क्वायर बीटा और साइन बीटा ये सब इधर ले आए लेस देन कोस बीटा -1। अब ये सारा पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव से छोटा है, तो फिर ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकती है बात, तो क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और तो कोई कंडीशन इसके अंदर नहीं है। अभी कुछ बन नहीं रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो एक बार देखना पड़ेगा, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो क्योंकि और कोई कंडीशन इसके अंदर दे नहीं रखी, ठीक है, तो क्वेश्चन चेकआउट कीजिएगा भैया, कहीं गड़बड़ मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर लग रही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और जो अपना रहता था, बाकी तो सब कंप्लीट है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं ना इनमें भी कहीं ना कहीं नेट पे गड़बड़ दे रखी है। नेट पे क्या, मैंने ओरिजिनल पेपर जो है वो थे 3-4, तो उनमें भी गड़बड़ थी, बट बाकी तो सारी हो गए थे। एक क्वेश्चन नंबर 8वां या 9वां कुछ था ना शायद, मतलब लेंथी से तो हो गया था, इजी से रह गया था शायद ना, वो हो गया था, ऑप्शन से हो गया था वो, हाँ ऑप्शन से हो गया था बस, इसमें कोई गड़बड़ है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंप्लीट कर लिए सारे के सारे, और काफी सारे चैप्टर हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो ये सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पूरा कर लिया, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके।